हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नाम हवन सिंह और आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ इस चीज़ के बारे में। तो काफ़ी लोग सोच रहे हैं ये क्या है, या तो सिंपल सी सरिया है और क्या है इसमें, लेकिन इसका भी बहुत यूज है। अब इसको कहते क्या है, सबसे पहली बात इस पे आते हैं। काफ़ी लोग घोड़ा घोड़ी पता है, गधा गधी जो भी बोलते हैं, अपनी जो लेबरों की लैंग्वेज होती है। और अगर ऐसे जाओगे तो इसको मोस्टली चेयर बोलते हैं। अब चेयर कह लो या फिर जो लैंग्वेज में घोड़ा घोड़ी गधा गधी जो भी बोलते हैं उसको सोच लो, उसको कह लो, जो भी आपके यहाँ अलग अलग लैंग्वेज में बोलते होंगे। ठीक है, मतलब कहने मतलब ये है कि एक तरह से ये आपकी जो बॉटम की सरिया होगी और जो टॉप की सरिया होगी, इन दोनों को आपस में मर्ज नहीं, इस दोनों को आपस में छूने नहीं देता है। इसके बीच में क्लियरेंस रखता है 3-4 इंची का। अब ये ज़रूरत कहाँ पड़ती है, देखो आपकी जो छत है, छत में तो प्लेन जाल बन गया, संकन में भी मोस्टली प्लेन जाल ही बन जाता है। क्रैंक आगे, क्रैंक में खैर इतना इशू नहीं होता, क्योंकि क्रैंक काफ़ी पास से होते हैं तो आपकी इतनी जल्दी बेंड नहीं होते या फिर छूते नहीं हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो मोड़ के बनाए जाते हैं। लेकिन मोस्टली ये होता है जहाँ पे आपकी बालकनी या फिर एक तरह छज्जा कह लो, तो जब छज्जे पे जो सरिया डाली जाती है ना, उसमें फेस करना पड़ता है। क्योंकि जो हो नीचे की सरिया आपकी निकल गई, कोई दिक्कत नहीं। नीचे की सरिया में जो बॉटम की सरिया होगी उसके नीचे आपने कवर ब्लॉक लगा दिया तो आपको क्लियरेंस मिल गया 1-1.5 इंची का उसकी शटरिंग से, प्लाई से, तो वहाँ कंक्रीट फिल हो जाएगी। लेकिन जो टॉप की सरिया आती है, जब वो आप उसके ऊपर चलते फिरते हो ना, तो टॉप की सरिया, मान लो ये टॉप की, ये बॉटम की सरिया है और ये टॉप की सरिया आ रही है, जब इसके ऊपर कोई लोड पड़ेगा तो वो सरिया जाके इस पर चिपक जाती है। मतलब दोनों सरिया एक में होती हैं और कंक्रीट, आपको कंक्रीट इतनी मोटी है तो ऊपर पूरा गैप रहता है, खाली कंक्रीट और खाली बॉटम में सरिया चिपक के दोनों सरिया आपस में मर्ज हो जाती हैं वहाँ पे। कहने मतलब मेरा समझ गया होगे। जिससे अगर नहीं समझे तो ये फिगर देख लो, इसमें क्या देखो, नीचे की सरिया ठीक है आ रही है बराबर, क्लियरेंस मिल रहा है प्लाई से नीचे, कवर ब्लॉक आपने यहाँ पे लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ऊपर की सरिया आती है, जो मान लो 4 या 5 इंची आप छत दे रहे हो, तो ऊपर के जो जाल बनता है, तो वो जो उसके ऊपर कोई चलता फिरता है तो वो सरिया बेंड होके नीचे इस पर छू जाती है। और मान लो इनकेस कंक्रीट कोई डाल दिया तो वो फिर दबी रहेगी, वो फिर उठते नहीं है, उतना गैप मिल नहीं पाता है उसको जितना गैप होना चाहिए। तो ये चीज़ गलतियाँ होती हैं और हर साइड पे होती होंगी, क्योंकि इन सब चीज़ों को कोई ध्यान देता नहीं है। अगर आप अपने मन से काम करवा रहे हो तो, क्योंकि आपको कोई बताने वाला नहीं है, या फिर कोई समझदार बंदा होगा वो समझ जाएगा, वो बता सकता है आपको। लेकिन छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, बहुत ही बेसिक पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, ये चीज़ आपको जो भी स्टील वाला आपका काम करेगा, ठीक है, उसका ये काम होता है। अगर वो नहीं करता तो उससे कहो कि ये चीज़ हमको चाहिए। तो ये क्या है, एक तरह से घोड़ी है कह लो, या फिर चेयर कह लो, या फिर कुर्सी कह लो। तो इससे क्या होता है, ये आप जब रखोगे तो जो ऊपर की सरिया होगी, बॉटम की सरिया और टॉप की जो सरिया होगी, स्टील होगी, उसको आपस में छूने नहीं देता है एक दूसरे से। तो मतलब थोड़ा सा जो है गैप बना के रखता है, 2.5 इंची 3 इंची 4 इंची जो भी आपको देना हो छत में। ठीक है, तो ये ज़रूर यूज करना है, वो खासकर आपकी जो बालकनी है या फिर और जहाँ भी आपको लगता है कि यहाँ की सरिया ज़्यादा जो है बेंड हो रही है, तो वहाँ पे आपको इस चीज़ को ज़रूर यूज करना है। और इस पर सरिया जो है वो बेंडिंग वायर है वो भी बांध देना है, कि काफ़ी बार क्या होता है चलते फिरते वो इधर उधर खिसक जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो, मैंने काफ़ी सारी वीडियो के लिंक दिए हुए हैं, आप वहाँ पर भी जाके आप काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हो। और प्लेलिस्ट भी मेरी चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट में हर चीज़ आपको कैटेगरी वाइज जो है डाल दी गई है। आपको इंटीरियर देखना हो इंटीरियर की चीज़ें देखो, एक्सटीरियर की मटेरियल देखना हो तो एक्सटीरियर की मटेरियल देखो, और आपके जो है कुछ जो भी जो आपके नॉर्मल स्टेप वाली वीडियो चल रही है वो तो एक पूरी सीरीज़ में आपकी उसमें पड़ी हुई है। तो वहाँ पे भी जाके प्लेलिस्ट में आप जाके अपने आप से जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो देखने का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।